एक अंधे चाचा अपने मार्गदर्शन के लिए एक गाइड डॉग को घर ले आते हैं। चाचा के बच्चे कुत्ते के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कुत्ते के रहने का इंतजाम भी कर दिया था, पर चाचा ने गाइड डॉग की चिंता में बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कह दिया था। रात में जॉनी अकेला आंगन में लेटकर आकाश में चमकते उल्काओं को देखता है और अगली सुबह चाचा जॉनी को गाइड हार्नेस पहना देते हैं ताकि वो गाइड डॉग की सुविधा का आनंद ले सके। बच्चे कुत्ते के गाइड हार्नेस के पहनते ही उसके बदलते व्यवहार को देख हैरान थे। अब जॉनी अपने काम के लिए तैयार था। काम के दौरान गाइड डॉग ना भौंकता है और ना पेशाब करता है, लेकिन बच्चों को संदेह था कि कुत्ता छिपकर जरूर पेशाब करेगा, इसलिए दोनों भाई बहन उसके पीछे लग जाते हैं। उन्हें स्कूल के लिए देरी हो चुकी थी, पर बच्चे जॉनी को कोई गलती करते हुए नहीं पकड़ पाए थे। जॉनी भी बच्चों को अजीब तरह से देख रहा था। रास्ते में चाचा की पुरानी आदत वापस लौट आती। जॉनी उन्हें सड़क किनारे ले जाना चाहता था, पर जिद्दी चाचा सड़क के बीच ही चल रहे थे, जिससे पीछे गाड़ियों का जाम लग जाता है। फिर विकलांग केंद्र पहुंचते ही चाचा ने कोच की गुस्सैल आवाज सुनी, क्योंकि उन्होंने सड़क पर सब कुछ देख लिया था। वो चाचा को चेतावनी देते हैं कि अगली बार ऐसा हुआ तो वो जॉनी को वापस ले लेंगे। डरे हुए चाचा जॉनी से माफी मांगते हैं। फिर ऑफिस में जॉनी से मिलकर सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं। उन्होंने पहली बार एक गाइड डॉग देखा था और जब कोच उसे घुमाने ले जाने लगे तो गलियारे में पहुंचते ही चाचा को कोच की बात याद आ जाती है, जिससे घबराकर वो जॉनी को आवाज लगाते हैं। मालिक की आवाज सुनकर छोटा जॉनी तुरंत लौट आता है। रात में जब चाचा के बेटे ने बारिश में जॉनी को देखा तो वो छाता लेकर कुत्ते के घर में आ जाता है। कुत्ते ने समझा कि वो खेल रहा है, इसलिए जॉनी छाते को फाड़ने लगता है। आवाज सुनकर चाचा घबराते हुए खिड़की खोलते हैं और बेटे को डांट लगाते हैं कि गाइड डॉग से दूर रहे, जिससे गुस्सा होकर बेटे ने जॉनी को मूर्ख कुत्ता कह दिया था। पहली बार डांट खाकर जॉनी दुखी हो जाता है और घर से भाग निकलता है, पर वो एक अच्छा डॉगी था, ट्रैफिक लाइट पर सड़क पार करना जानता था। फिर कुछ दिनों बाद चाचा को फोन आया कि जॉनी मिल गया है। चाचा चिंतित थे, पर ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुत्ते की कोई परवाह नहीं हो। फिर अकेले में आकर जॉनी को प्यार से सहलाने लगते हैं। जॉनी अब उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया था। घर लौटकर चाचा ने बेटे को जॉनी के साथ खेलने दिया। परिवार को खुश देख वो भी बहुत खुश थे, पर अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं। एक दिन काम पर चाचा को अचानक उल्टियां होने लगी थी और जब चाचा अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्हें अब रोज मशीनों पर जिंदा रहना पड़ रहा था। वफादार जॉनी उनके बिस्तर के पास बैठा रहता है और जब कोच को पता चला कि चाचा को अब गाइड डॉग नहीं चाहिए तो वो जॉनी को ले जाने अस्पताल पहुंच जाते हैं। चाचा ने जॉनी को ले जाने के लिए हामी भर दी थी। चाचा जॉनी को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। तब से चाचा की बीमारी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी और बेस पर लौटा। जॉनी अब गाइड डॉग नहीं था, बल्कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बीच गाइड डॉग के प्रचार का काम करने लगा था। तभी अचानक एक दिन जॉनी को जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत आवाज की तरफ दौड़ता है तो आवाज चाचा की ही थी। चाचा को देख जॉनी खुशी से उनकी गोद में कूद पड़ा था। चाचा भी उससे मिलकर बहुत खुश थे, पर वो उसे घर ले जाने नहीं आए थे। वो तो बस आखिरी बार पहले की तरह सड़क पर घूमने निकले थे, लेकिन 30 मीटर दूर आते ही चाचा रुक जाते हैं। यह उनकी तय सीमा थी। दरअसल वो तो बस जॉनी से विदा लेने आए थे। फिर जल्द ही चाचा का निधन हो जाता है। कोच जॉनी को अंतिम संस्कार में लेकर आते हैं। जॉनी हैरान था कि चाचा हिल क्यों नहीं रहे हैं। उस मासूम डॉग को क्या पता था कि चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लौटते वक्त जब सामने सीढ़ियां आई तो जॉनी ने अपने शरीर से कोच को रोक दिया था और उन्हें आगे की स्थिति के बारे में सचेत किया। कोच हैरान थे कि इतने समय बाद भी जॉनी अपनी जिम्मेदारियां को नहीं भूला है, जिससे कोच भावुक हो जाते हैं। फिर पलक झपकते ही 7 साल बीत गए थे। 11 साल का जॉनी बेस में रिटायर होकर अपने बचपन के घर में माता पिता के पास लौट आया था। वो घर में हर जगह सूंघकर बचपन की यादें ताजा करने की कोशिश करता है। वो अपने छोटे घर को देख चौंक जाता है, क्योंकि उसका पसंदीदा टेडी बेयर अभी भी सही सलामत रखा हुआ था। जॉनी वापस अपने बचपन में लौट जाता है, लेकिन 1 साल खुशी से रहने के बाद एक दिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा था। जॉनी बुढ़ा हो चुका था और यह उसका आखिरी पल था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसके माता पिता रोते हुए उसे सहलाते हैं और उसका दर्द कम करने के लिए मां गाना सुनाती है। मधुर स्वर में छोटे जॉनी ने अपनी आंखें बंद कर